ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 7 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन अंतरिक्ष से लिया है और हाँ, अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया, उसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? वो कौन सा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया? वह है ओलो कोनो। देखो कितने दिन तक उन्हें रहा है, किस एजेंसी के माध्यम से गए हैं और लोग अंतरिक्ष में रहते कहाँ पे हैं। मतलब जितने यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा उसको कंप्लीट देखेंगे। तो कौन है? ओलेग कोनो, जो कि रूस के हैं और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रासकास्मास, इसके माध्यम से इन्होंने अंतरिक्ष में गए हुए थे। कितना दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो जो पिछला रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड था 878 दिन 11 घंटे का। अभी ये वर्तमान में वहीं पर हैं, तो इन्होंने इतना दिन तो कंप्लीट कर लिया, तो जिसका मतलब विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इसके बाद जितना दिन लोग रहेंगे, तो अभी तो आए नहीं है, जब आएंगे जब जाके पता चलेगा कि कितना दिन का ये रिकॉर्ड बना दिए। अंतरिक्ष में लोग कहाँ पे रहते हैं? तो देखो अंतरिक्ष में क्या है, पृथ्वी के बाहर का जो कक्ष है वो अंतरिक्ष है। तो पृथ्वी के बाहर चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए एक मानव निर्मित ढांचा विभिन्न देशों की मदद से बनाया गया है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये लोग वहीं पे जाके रहते हैं। अब वहां पे करते क्या है, क्यों गए हैं, इसको बारे में आगे बात करते हैं। तो इसको जो मानव निर्मित ढांचा है ना, इसको माइक्रोग्रेविटी प्रयोगशाला बोला जाता है। यहाँ पे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान जो एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं उसके सब का अध्ययन करते हैं। क्यों जाते हैं? तो जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए, अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए, अंतरिक्ष के बारे में और खोज करने के लिए, साथ में ग्रहों और उपग्रहों को जानने के लिए। ठीक है, अगर बात करें अंतरिक्ष के बारे में कि अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम इंडियन राकेश शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितनी आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में नीतीश नाम का डिवाइस कहां पे लॉन्च हुआ और ये जो नीतीश नाम का डिवाइस है ये क्या है? तो कहां पे लॉन्च किया गया? बिहार में। आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके नाम पे ही नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। और ये डिवाइस क्या है? देखो ये जो डिवाइस है ना, ये लॉकेट के जैसा है। ये डिवाइस क्या है? तो यह लॉकेट के जैसा, जिसे आप गले या हाथ में पहन सकते हैं। अभी क्या करेगा? तो क्या करेगा उसके बारे में बात करते हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। तो जब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया तो जाहिर सी बात है आपदा से संबंधित ही कुछ होगा। तो जी हाँ, ये जो नीतीश नाम का डिवाइस है ना, ये आपके जैसे आम नागरिक हो, अगर कभी कहीं तूफान, बाढ़, लू, शीतलहर जैसे आपदा अगर कोई आ जाता है, तो अगर आप इस डिवाइस को अपने पास रखे होते हैं तो आपको एज ए मतलब आपके पास आपको पता चल जाएगा कि आपदा आने वाला है। समझ गए? किसके माध्यम से? तो जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देगा, जिसके माध्यम से आप इसको लॉकेट में आपको पता चल जाएगा, तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजधानी पटना, उप मुख्यमंत्री अभी हाल ही बने, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा महोत्सव मनाया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहां पे आयोजित किया गया? देखो एलोरा अजंता जब भी बात है तो ये कहां पर? ये महाराष्ट्र में। तो जाहिर सी बात है कि इससे जुड़ा जो भी महोत्सव या उत्सव होगा वो महाराष्ट्र में होगा। जी हाँ, तो कहां पे? महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। वर्तमान में इसका नाम है संभाजी नगर, इसके पहले इसका नाम था औरंगाबाद। कब? ये प्रत्येक वर्ष फरवरी में मनाया जाता है। और इसकी अगर बात करें शुरुआत वैसे तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन 7 वर्ष बाद 2023 में इसकी पुनः शुरुआत किया गया। अब बात करते हैं कि एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव क्या है। तो ये जो अजंता यहाँ पे गुफा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अजंता की जो गुफाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पे अन्य उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव। अब बात करें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ पर एक चीज और भी हुआ, जो पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है उसको भी दिया गया। किसको दिया गया? जावेद अख्तर को। और अभी 1-2 दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था, सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये हरियाणा, हरियाणा फरीदाबाद। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस या सप्ताह या वर्ष। देखो वैसे दिवस प्रमुख होता है, कभी कभी सप्ताह भी आ जाता है, कभी कभी वर्ष। तो ये तो सप्ताह का है। ठीक है, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह कहां पे शुरुआत किया गया? भारत ऊर्जा सप्ताह क्या है, कहां पे शुरुआत किया गया? गोवा। और इस बार का जो संस्करण है वो दूसरा है। पहला संस्करण पिछली वर्ष शुरुआत किया गया था। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला उत्सव है। ये पहला संस्करण जो है बेंगलुरु कर्नाटक में शुरुआत किया गया था। अभी कब होगा? 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अब ये भारत ऊर्जा सप्ताह क्या है? ऊर्जा सप्ताह मतलब ऊर्जा से संबंधित।
तो ये क्या है? यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जाने वाला देश में ऊर्जा से संबंधित एक मंच है, जहां पे विभिन्न देशों के लोग शामिल हो सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। ये ऊर्जा से संबंधित ही यहाँ पे ये उत्सव है। अब ये क्या चीजें हैं, ये क्या है? तो यहाँ पे इसमें टोटल 6 देश के 6 मंडप है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, कनाडा, नीदरलैंड और जर्मनी का। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, ये तो भारत ऊर्जा सप्ताह हो गया। अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कैंसर सप्ताह 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच कैंसर सप्ताह मनाया जाता है। अगर गोवा की मुख्यमंत्री की बात करें, प्रमोद सावंत, गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एंड परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा योजना शुरुआत किया गया, वो योजना क्या है, क्यों शुरुआत किया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां पे रखा गया? और ये देखो, कामाख्या आपने सुना है क्या? कामाख्या मंदिर असम में है। और एक कॉरिडोर क्या होता है? देखो, कॉरिडोर का मतलब होता है 2 स्थान को जोड़ने के लिए रास्ता बना देना। अब वो रास्ता किसी भी तरीके का, चाहे नदी का हो या थल का हो या मतलब किसी भी तरीके का हो। तो कहाँ पे शुरुआत किया गया कामाख्या कॉरिडोर परियोजना? कहाँ पे? असम में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह क्या है? तो कॉरिडोर परियोजना जो कि 8.1 किलोमीटर का एक सड़क है। कहाँ से कहाँ तक सड़क? जो कामाख्या मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां से, और असम का एक शहर है गुवाहाटी शहर, क्योंकि ये भी काफी बड़ा शहर है। तो गुवाहाटी से कामाख्या को कनेक्ट करने के लिए 8.1 किलोमीटर का सड़क परियोजना को कामाख्या कॉरिडोर परियोजना बोला गया। कामाख्या मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो यहाँ पे योनि की पूजा होती है। योनि क्या होता है? जहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। देखो, कामाख्या मंदिर में एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मेला है, अंबुबाची के मेला। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत क्यों किया गया? इसका ज्यादा मुख्य कोई कारण तो नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि जब कोई शहर है तो वहां से जब पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा होती, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती, यातायात में बहुत समस्या होती है, और उसमें जब मैक्सिमम लोग कामाख्या मंदिर को दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर स्पेशल रोड या स्पेशल कोई कॉरिडोर बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ कम किया जा सकता है। दूसरा, जब विकास होगा तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। अगर बात करें कि इसके साथ साथ क्या कुछ अन्य भी किया गया, इसके साथ साथ गुवाहाटी में यूनिटी मॉल की स्थापना किया जाएगा। यूनिटी मॉल सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया? मध्य प्रदेश में। अब बात करें कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत, अगर असम की राजधानी की बात किया जाए तो दिसपुर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। ये पुरस्कार हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये पुरस्कार क्या है, किसे दिया गया और किस किस श्रेणी में दिया गया, इन सबको देखेंगे। ग्रैमी अवार्ड 2024 किस भारतीय को दिया गया? सबसे पहले ये समझो कि ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया किससे गया और ग्रैमी अवार्ड होता क्या है। ग्रैमी एक अवार्ड क्या है? यह संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार है। संगीत मतलब सॉन्ग के क्षेत्र में, और किसी भी क्षेत्र में नहीं। किसके द्वारा दिया जाता है? रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो अब देखो, ये संगीत के क्षेत्र में है तो संगीत तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे रॉक सॉन्ग, पॉप सॉन्ग, रैप सॉन्ग, ऐसे पूरे कंट्री का बेस्ट सॉन्ग, लैटिन लैंग्वेज का सॉन्ग, वर्ल्ड म्यूजिक पूरे विश्व में। तो ऐसे बहुत सारे श्रेणी हैं, तो सबका हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे इंडियन को दिया गया है। तो हमारे इंडियन में किसको दिया गया? जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शक्ति फ्यूजन बैंड, मतलब 3 लोग को। जाकिर हुसैन को किस लिए दिया गया? ये सितार वादक के लिए इनको 3 अवार्ड मिला। राकेश चौरसिया को 2 अवार्ड दिया गया, ये बांसुरी वादक है। शक्ति फ्यूजन बैंड, शक्ति फ्यूजन जो बैंड पार्टी है ना, बैंड है, यहाँ पे एक सॉन्ग है दिस मोमेंट एल्बम, इसको किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में। अब देखो, इसको इसमें काफी लोग इसमें शामिल है, तो ज्यादा याद नहीं करना, बस इतना याद करो जो सॉन्ग है, सॉन्ग का नाम है दिस मोमेंट एल्बम। किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में। अब बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड दिया कहाँ पे गया? यह लॉस एंजल्स यूएसए में दिया गया। इस बार जो संस्करण है 66 नंबर का क्रम है। अगर सबसे बेस्ट एल्बम की बात करें तो वो मिडनाइट सॉन्ग को मिला गया, और मिडनाइट सॉन्ग के किसको? टेलर स्विफ्ट को। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। साथ में अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।